सुबह भी उन्होंने कोई बचाव विमान नहीं देखा। कमांडर ने गणना कर बताया, समोआ 1000 मील दूर, दक्षिण अमेरिका 6000 मील, हवाई 1900 मील। सबसे पास फेनिक्स द्वीप था, लेकिन जापानियों के कब्जे में। हालांकि समोआ की ओर लगभग 600 मील दूर एक और छोटा द्वीप था। धारा ठीक रही तो वहां पहुंचना संभव था, लेकिन दिशा तय करने का तरीका उनके पास नहीं था। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना जुटाना था। समुद्र में बहुत मछलियां थीं, लेकिन पकड़ने का कोई साधन नहीं था। विल ने दिमाग लगाकर मैगजीन से स्प्रिंग निकाला, उसे धागे से बांधा और लाल कपड़ा चारा बनाकर हुक बनाया। फिर माइक उम्मीद से पानी में डालने लगा, लेकिन कोई मछली नहीं फंसी। 2 दिन बीत गए। भयंकर धूप से उनकी त्वचा फटकर छाले पड़ गए। खाना न मिलने से सभी कमजोर हो गए। 5वें दिन विल समुद्र का पानी पीना चाहता था तो कमांडर ने उसे रोका, क्योंकि वह पीता तो जल्दी मर जाता। तभी कमांडर को एक पेंसिल मिली। उसकी मदद से उसने नेविगेशन करके दिशा तय की। दक्षिण पश्चिम जाने पर वे एक द्वीप पहुंच सकते थे। उन्होंने राफ्ट को अस्थायी पाल बनाया और पानी में मारकर आगे बढ़ने लगे। उम्मीद लौटने पर सभी रो पड़े और बारी बारी से पहरा देने लगे ताकि दिशा न बदले। शाम को अचानक तेज बारिश हुई और 5 दिन बाद पहली बार उन्हें मीठा पानी मिला। उन्होंने सब बर्तनों में पानी भरकर रख लिया। इससे कुछ ताकत लौटी, लेकिन यहाँ बिना खाने के रहना मुश्किल था। तब माइक ने चाकू से पानी में मछली पकड़ने की कोशिश की और अचानक एक शार्क फंस गई। तीनों ने मिलकर उसे नाव पर खींच लिया और मार डाला। कई दिनों बाद उन्हें थोड़ा खाना मिला, हालांकि कच्ची मछली ही सही। सभी ने पेट भरकर खाया। स्वाद अजीब था, लेकिन भूख से मरना नहीं पड़ा और कुछ बचा कर रख लिया। लेकिन खून पानी में गिरने से चारों ओर शार्क आ गई और उन्हें घेर लिया। वे डर कर चुप बैठे रहे। रात में उनके एक साथी ने पानी में हाथ डाल दिया तो एक शार्क ने काट कर उसे घायल कर दिया, लेकिन अंधेरे में इलाज नहीं हो सका, बस हाथ में पट्टी बांध दी। अगले दिन उन्होंने जमा मछली और पानी थोड़ा थोड़ा बांट कर खाया। इस तरह समुद्र में उनके 15 दिन कट गए और बहुत मुश्किल में दिन गुजरे। अचानक उनके सामने एक पक्षी दिखा तो उन्होंने बंदूक से गोली चलाई खाने के लिए, लेकिन कमांडर थोड़ा घायल हो गया। फिर भी परवाह किए बिना वह पक्षी लाने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। पीछे शार्क आ गई, लेकिन जान लगाकर वह फिर राफ्ट पर लौट आया। तब उन्होंने समझा, चूंकि पक्षी मिला है तो आसपास कोई द्वीप जरूर होगा। लेकिन इसी तरह 30 दिन बीत गए। 30वें दिन पानी की कमी और कुपोषण से सभी बीमार हो गए। फिर अचानक समुद्र में तूफान आया। उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। समुद्र में भयंकर तूफान उठा और सब जान बचाने की कोशिश करने लगे। फिर एक विशाल लहर से उनकी राफ्ट पलट गई और सब पानी के नीचे डूब गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे फिर सीधा किया और सब अंदर आ गए। इसके बाद 34वें दिन लंबे 1000 मील बहने के बाद उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। मरने का इंतजार कर रहे थे, जीने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने दूर एक द्वीप देखा। यकीन हो जाने पर तीनों खुशी से रो पड़े। कई दिनों की कठिनाई के बाद आखिरकार वे भूमि पर लौट आए।